आपका चैनल। ओके ऑल राइट। सुरेंद्र राजपूत बोलिए, आपकी बारी है। जिनको करना है करे, अपने डिबेट करें। सुरेंद्र राजपूत। तीन चार चीजें हैं मानक भाई। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके की डिबेट की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान में तो है नहीं, लेकिन हम तैयार हैं। जब चाहे जगह, समय, तारीख सब चुन लें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुन लें, और हम उसके लिए तैयार हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री आज तक अपने सार्वजनिक जीवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया हो, एक पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दे पाया हो, जो इंटरव्यू अपने स्क्रिप्टेड देता हो, टेलीप्रॉम्प्टर से जनता को संबोधित करता हो, बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के जो शख्स बोल ना पाता हो आपकी डेट में, और आप उसको कह रहे हैं डिबेट के लिए, और वो भी के शर्मा जी जैसे विद्वान आदमी के उसके सामने कह रहे हैं। उन बेचारों को तो बचाना ही पड़ेगा उनको। आज तक टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोले नहीं प्रधानमंत्री जी कभी, चाहे वो भाषण संसद के उस पे क्या। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लाल किले पर हो और चाहे पब्लिक रैली में हो, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं प्रधानमंत्री जी ने। आज तक प्रधानमंत्री जी जो है किसी के भी सामने अपने आप को बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के प्रस्तुत नहीं किए। तो आप उसको कहते हैं जाकर के कि ये लोग डिबेट करेंगे। और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, मेरी आवाज मुझे गूंज रही है। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं, बोलिए जी। तो ये जी, जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का विचलन देखिए, भागना देखिए मुद्दों से। आज तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात नहीं, उन्होंने चुनाव मछली से शुरू किया था। वो तेजस्वी यादव जी के जाल में फंसे, आपके सामने मछली की बात करी उन्होंने आपके सामने। उसके बाद मुगल, फिर बात करने लगे मुस्लिम लीग, फिर बात करने लगे मंगलसूत्र, फिर विरासत, फिर पाकिस्तान, फिर भैंस पे आ गए। वो कहने लगे साहब हमारी भैंस ले लेंगे, दो में से एक। हमने कहा ना ना, आपकी भैंस बिल्कुल नहीं लेंगे, 4 तारीख को ससम्मान वापस करेंगे, गाजे बाजे के साथ दिल्ली भेजेंगे। उसके बाद आप आ गए क्या ना, बाबरी ताले पे आ गए कि साहब ताला लगा देंगे। उसके बाद आप आ गए अडानी के। कल तो हद कर दी इन्होंने कि अपने ही अडानी के चंदे पर अपनी ही पार्टी को, अपनी सरकार को पिछले 10 साल के कार्यकाल को घेर दिया कि साहब अडानी के पास काला धन है और उद्योगपतियों के साथ काला धन है, लेकिन उन पर रेड नहीं हुई, न इनकम टैक्स की, न आईटी की, न सीबीआई की, न ईडी की। ओके। उन्होंने मान लिया कि टेम्पो भर के काला धन है। हाँ। ठीक है कि नहीं? हाँ। उसके बाद आ गए आप मुस्लिम आरक्षण पर। जब हमने कहा कि चंद्रबाबू नायडू आपके सहयोगी एनडीए के, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश में दे रखा है, उसके बाद वो भी चुप हो गए। आज पता नहीं किस मुद्दे पर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी से हम सभी ने कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जब चाहो जैसे चाहो। राहुल गांधी जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज मानक गुप्ता जैसे जो जीनियस पत्रकार हैं सबका सवालों का जवाब देते हैं। आज तक आपने एक पत्रकारी का सवाल दिया हो? हमसे डिबेट की तो बात छोड़ दो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। ओके ओके। सुरेंद्र राजपूत ओके, जरा के शर्मा और सुरेंद्र राजपूत को विंडो में लाइए, वर्सेस लगाइए। सुरेंद्र राजपूत, आपने 1-2 लाइन में यह कह तो दिया कि हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, क्या यह पार्टी लाइन है? क्योंकि इस चिट्ठी का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी को देना पड़ेगा। यह चिट्ठी बाकायदा 2 जजों ने, रिटायर्ड जजों ने और एक पत्रकार ने लिखी है। तो क्या मैं यह मान लूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चिट्ठी का जवाब यही दिया जाएगा, हम तैयार हैं, आप प्रधानमंत्री को तैयार कर लीजिए? सुरेंद्र राजपूत। मैं बताता हूं आपसे, आप इस चिट्ठी से पहले ही आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि आप आइए। और उन्होंने तो बल्कि इसके आगे की भी बात करी, उन्होंने तो एक बड़प्पन वाली बात करी कि भाई प्रधानमंत्री जी आप आइए, जहां चाहिए बहस कर लीजिए। और प्रधानमंत्री जी आपको हमारा क्या बोलते हैं वो, हमारा घोषणा पत्र समझ नहीं आया शायद, हमें समय दे दीजिए, हम आपको आकर के समझा देते हैं। ये बड़प्पन वाली बात करी उन्होंने। आप, हमारा तो जवाब पहले से जा चुका है,
आधिकारिक जवाब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया। नहीं, उन्होंने कहा था मिलने का समय कोई मांगा था। आपत्ति नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलने का समय मांगा था, डिबेट की बात नहीं कही थी सुरेंद्र राजपूत, आप भी जानते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि उन्होंने कहा कि हम समझाते हैं आपको, और उससे पहले एक जगह पे कहा कि जब चाहे डिबेट कर लें। ओके, ये भी है, ठीक है। मैं आपसे फिर से कहता हूं, अब आप आ जाइए स्मृति ईरानी पर। हाँ, स्मृति ईरानी जी ने भी बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा हमारे पंडित सुधांशु त्रिवेदी जी, तो ऐसे जैसे अमेरिका में होता है ना, वो बॉक्सिंग वाले लोग होते हैं, उनका एक मैनेजर होता है मानक भाई, वो मैनेजर कहीं किसी दूसरे से पैसे वैसे खा करके अपने क्या नाम उसको बॉक्सर को पिटवा देता है। तो या तो पहले बताएं कि भाई स्मृति ईरानी जी क्या सुधांशु त्रिवेदी की मैनेजर हैं, आधिकारिक है, नंबर 1। और नंबर 2, सुधांशु त्रिवेदी तो कभी आज तक पवन खेड़ा से नहीं जीत पाए, सुधांशु त्रिवेदी कभी सुप्रिया श्रीनेश से नहीं जीत पाए, और सुधांशु त्रिवेदी तो आपके सामने सुरेंद्र राजपूत बैठा हुआ है, इतिहास में धज्जियां उड़ा दी है उनकी, मैंने धज्जियां उड़ाई है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, एक बार नहीं अनेकों बार, चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वो राजस्थान में 25 लाख रुपए के बीमे का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और सुधांशु की मैं कम से कम आपको 10 क्लिप भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ओके, सुरेंद्र राजपूत, ओके, के शर्मा जो एक बात कह रहे हैं उस पर भी एक जवाब दे दीजिए। के शर्मा कह रहे हैं अगर आपको मोदी वर्सेस राहुल डिबेट चाहिए तो राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, हो जाएगी डिबेट, 2 प्रधानमंत्री बनने वाले नेता आमने सामने आ जाएंगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, आप मेरी बात, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि संसद के जो सांसद होंगे हमारे इंडिया गठबंधन के, वो तय करेंगे प्रधानमंत्री पद कौन लेगा। राहुल गांधी जी खड़गे साहब कांग्रेस का चेहरा है, क्या नाम अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से चेहरा है, ममता बनर्जी साहिबा जो है टीएमसी से हैं, एमके स्टालिन साहब क्या नाम डीएमके से हैं, शरद पवार साहब, उद्धव साहब, ये सब लोग हमारा चेहरा है। ओके, के शर्मा क्विक रिस्पॉन्स, सब लोग हमारा चेहरा, जल्दी से बोलिए के शर्मा, कांग्रेस तो तैयार है। मेरी एक बात रह गई, ये कांग्रेस के जो डींग हाँकने वाले प्रवक्ता हैं यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैंने धज्जियां उड़ा दी। अरे जनता ने आपकी धज्जियां उड़ा दी। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ समझ के बोला कि जनता ने धज्जी उड़ा दी है, ये हालत आपकी कर दी कि प्रतिपक्ष के लायक भी नहीं बचे हैं आप देश के अंदर। तो जो जनता धज्जी आपकी उड़ा रही है उस पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति की क्या धज्जी उड़ाएंगे, इतनी हैसियत औकात आपकी नहीं, किसी व्यक्ति की हैसियत। अच्छा ठीक है, ओके, अब रुक जाइए इस डिबेट पर थोड़ी देर। आपके खानदान की नहीं, मानव जी, हैसियत तो आपकी, आपके खानदान की पूरी भाजपा की। सुरेंद्र राजपूत वन सेकंड, सुरेंद्र राजपूत एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत एक मिनट, इस तरीके की बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करोगे, एक मिनट बंद करिए। दोनों